ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। परम पिता परमात्मा हम सभी का सत बाप भी है, सत टीचर भी है और परम सतगुरु भी है। जिस परमात्मा सतगुरु के इस संसार में अवतरित होने से ही हम सभी को श्रेष्ठ गति की श्रेष्ठ मत प्राप्त होती है, उसी के यादगार में ईश्वर के प्रति, उस सतगुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव आज के दिन हर कोई अपने दिल से अर्पित करता है। और इसीलिए उसका यादगार शास्त्रों में भी है, तो आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सुंदर तरीके से है। शास्त्र में दर्शाया गया है कि इसी दिन पर परमात्मा शिव ने सप्त ऋषियों को योग विद्या सिखाई थी। साथ ही साथ जैन धर्म में ये बताया गया है कि इसी दिन पर महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन पर महात्मा बुद्ध ने भी सारनाथ में अपने शिष्यों के सामने प्रथम बार ज्ञान भंडार खोला था, ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। भौतिक जगत के अंदर भी अगर देखा जाए तो गुरु को बृहस्पति भी कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता कि जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो मनुष्य के दिन परिवर्तन होने लगते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगता है, उसके बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। जो जीवन में उसकी मनोकामनाएं होती है वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आज तक भी स्कूल्स में भी जब बच्चों को एडमिशन दिलाना होता है तो हर कोई बृहस्पति का दिन ही चुनता है, क्योंकि सोचता है कि बृहस्पति का आशीर्वाद, उसका वरद हस्त उनके ऊपर सदा बना रहे। आध्यात्मिक जगत में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में भी परमात्मा शिव जब इस संसार में अवतरित होते हैं तब कहा जाता है कि परमात्मा की गत मत वही जाने। तो वो जब इस संसार में आते हैं तो श्रेष्ठ गति की श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत जिसको कहा जाता है, और उस श्रीमत के आज्ञाकारी बनने से स्वतः श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ मत ईश्वर की क्या है दुनिया में, इसीलिए यह मान्यता है कि गुरु की श्रीमत सिर माथे, या कहते हैं गुरु की मत हमेशा सिर माथे माने माथे, अर्थात कि जब परमात्मा की श्रेष्ठ मत को हम सिर माथे करते हैं, भावार्थ के आज्ञाकारी बन करके उसकी हर बात को बहुत सुंदर तरीके से हम पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में परमात्मा की श्रेष्ठ मत क्या है? परमात्मा की श्रेष्ठ मत हर आत्मा के कल्याण के लिए यही है कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मैं अधर्म का नाश और श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करता हूं, सत धर्म की स्थापना करता हूं। तो परमात्मा सतगुरु इस संसार में आकर के एक धर्म, एक राज्य
एक भाषा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया की रचना करते हैं। लेकिन उसके लिए परमात्मा हम सभी को इसी वक्त श्रेष्ठ मत यही देते हैं और कहते हैं कि बच्चे, एक धर्म अर्थात धारणा, जीवन के अंदर श्रेष्ठ धारणा करने की आवश्यकता है। और वो श्रेष्ठ धारणा कौन सी है? वो श्रेष्ठ धारणा है पवित्रता की धारणा। कि जब हम बच्चे इस समय में अपने जीवन के अंदर पवित्रता की धारणा करते हैं, तब एक धर्म की स्थापना सारे संसार में होने लगती है। दूसरा, एक राज्य, और वो एक राज्य की स्थापना का आधार वर्तमान जीवन है। कि जब हम अपने जीवन के अंदर अपनी ही कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते, जिसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकार, कि जहां हम अपनी हर कर्मेंद्रिय के ऊपर इस तरह से राज्य अधिकार प्राप्त करें कि हमारी कर्मेंद्रियां कभी भी हमें धोखा न दे। मन मंत्री हमारी हर बात को बहुत अच्छे से सुने, समझे, और जीवन के अंदर ये कर्मेंद्रियां भी हमें विचलित न करें। इतना अधिकार हमारा उसके ऊपर हो। और एक भाषा, आज की दुनिया में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, परंतु परमात्मा एक भाषा वाली दुनिया अर्थात एक रूहानी भाषा, ईश्वरीय भाषा, कि जिस भाषा के अंदर नम्रता हो, अहंकार न हो, मधुरता हो, और साथ में कहीं पर भी ये फीलिंग न आए किसी को, हमारे शब्द किसी को दुख दर्द न पहुंचाए, ऐसी हमारी भाषा हो। तो जो कहा कि जीवन के अंदर सदा उन्नति प्राप्त करना है, तो नम्रता, मधुरता और सरलता हमारी भाषा के अंदर स्वतः हमें श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कराते हैं। तो ये एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की नींव परमात्मा इस वक्त डालते हैं, जिससे ये संसार परिवर्तित हो जाता है। और जब ये संसार परिवर्तित हो जाता तो ईश्वर हमें फल स्वरूप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस वरदान के रूप में प्रदान करते हैं। हेल्थ अर्थात आज संसार के अंदर हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, लेकिन आवश्यकता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। आज लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिम जाते हैं कि शक्तिशाली हो जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, हमारे अंदर शक्ति आ जाए, परंतु उन सब का आधार आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। कि जब आत्मा स्वस्थ, सशक्त और शक्तिशाली बन जाती है, तो उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य से उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, उसका भावनात्मक स्वास्थ्य, तीनों ही बहुत सुंदर हो जाते, जिसको दूसरे शब्द में कहे मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। तो आवश्यकता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ को हम बहुत अच्छे से बनाएं। दूसरी बात, वेल्थ। दुनिया में आज इंसान धन कमाने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन परमात्मा इस वक्त आकर के हमें सर्वश्रेष्ठ धन देते हैं, और वो धन है सद्गुणों का धन, साथ ही साथ श्रेष्ठ चरित्र का धन और श्रेष्ठ संस्कारों का धन। इतना समृद्ध कर देते हैं कि जिससे जीवन के अंदर कभी भी हमें
कोई बात का अफसोस करना न पड़े, क्योंकि यही धन और स्वास्थ्य जब है तो व्यक्ति के जीवन में सदा खुशहाली है, खुशकिस्मत बन जाता है, उसकी खुशनसीबी जाग उठती है। हैप्पीनेस यानी सदा उमंग उत्साह, सदा खुशी में, आनंद में झूमता रहता है। तो ये हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वरदान भगवान हमें यहाँ ही प्रदान करते हैं। और फिर उस गुरु के प्रति हमारी दक्षिणा क्या होगी? महाभारत की बात याद आती है कि महाभारत के अंदर दर्शाया हुआ है कि जब पांडव और कौरव को गुरु द्रोणाचार्य जी विद्या दे रहे थे, चाहे शस्त्र विद्या हो और विद्या हो, तो उस समय कहा जाता है एकलव्य भी वहां आया कि गुरुजी मुझे भी आप विद्या प्रदान कीजिए। तब कहा कि ये तो राजकुमारों की विद्या का स्थान है, आपके यहाँ एडमिशन नहीं हो सकती है। तब कहा जाता है कि एकलव्य वहां से चला जाता है, जंगल में जाकर के उसने गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाई, एक मूर्ति बनाई, और उसका ध्यान करते हुए उनसे वो प्रेरणा प्राप्त करता था कि जिस प्रेरणा से वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया, इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। जब गुरु द्रोणाचार्य जी को ये बात मालूम हुई तो उसने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो वो गए उनसे मिलने के लिए, देखा तो उसकी प्रतिमा रख करके वो साधना कर रहा था। तब कहा कि तुमने मेरी प्रतिमा रख करके विद्या प्राप्त की है तो गुरु दक्षिणा तो देनी होगी। कहा कुछ भी। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा ले लिया। ये तो अन्याय की बात हो जाती है दुनिया के हिसाब से, लेकिन इस वक्त परम सतगुरु परमात्मा भी आकर हमसे हमारा अंगूठा मांगते हैं। अर्थात जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करनी है, सदा सफलता मूर्त बनना है, तो दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। जब कोई भी बात का दृढ़ संकल्प करना होता है तो उसका साइन कहो, उसके निशाने यही है। और जब उसको सफलता के लिए विश करना होता है तो भी लोग ऑल द बेस्ट यही कहते हैं, और ये कहते हुए उनको सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। तो परमात्मा भी आकर के परिवर्तन के समय में हम सभी को यही कहते हैं कि बच्चे आप भी अपने जीवन के अंदर दृढ़ संकल्प करके सदा सफलता मूर्त बनो, ये वरदान साथ में दे देते हैं। और ये दृढ़ संकल्प का अंगूठा हम सभी से ले लेते हैं। तो कितनी अच्छी गुरु दक्षिणा हमें देनी है। तो आइए आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम परमात्मा सतगुरु के श्रेष्ठ मत को जीवन के अंदर धारण करते हुए ये दृढ़ संकल्प परिवर्तन का अपने अंदर लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और सदा सफलता का वरदान स्वतः हम उस परमात्मा सतगुरु से अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हमारे सतगुरु परमात्मा का ये दरबार है जहां कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जाती है। हर कोई अपने हर मन की भावना को अवश्य पूर्ण प्राप्ति करती है और पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा अर्थात जैसे चंद्रमा संपूर्ण होता है, ऐसे आज हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसे दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा करें जिससे जीवन में पूर्णता को प्राप्त करें, संपूर्णता का वर्ण करें, संपन्नता का वर्ण करें और परमात्मा का वरद हस्त अपने ऊपर अनुभव करें। तभी तो दुनिया में कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात वो परम ब्रह्म परमात्मा के हम सभी संतान ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिस सतगुरु परमात्मा की आज्ञा में चलते हुए उस पूर्णता को प्राप्त करते हैं, आज हम भी अपने जीवन के अंदर ऐसी कृतज्ञता अर्पित करते हैं अपने सतगुरु के प्रति, और उस कृतज्ञता से हम अपने जीवन को संपूर्णता की मंजिल पर अवश्य ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। ओम शांति।